बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं। गांव के बच्चे जब कभी वहां से गुजरते तो एक दूसरे को चिढ़ाते और फिर डर कर भाग जाते। गांव में एक लड़का था पप्पू, जिसे शरारतें करने का बड़ा शौक था। वो हमेशा कहता, भूत फूत कुछ नहीं होता, सब मन की बातें हैं। असली भूत तो मम्मी का बेलन है जो होमवर्क ना करने पर पड़ता है। उसके इस मजाक पर सब खूब हंसते। एक दिन दोस्तों ने पप्पू को चुनौती दी कि अगर सच में वो इतना बहादुर है तो आधी रात को हवेली में जाकर दिखाए। पप्पू ने भी मजाक में कह दिया, चलो आज भूत से दोस्ती कर लूंगा। रात को 12 बजे पप्पू टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का टूटा दरवाजा हवा से हिल रहा था और उसकी चूं चूं की आवाज से दिल धड़कने लगा। अंदर दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और चमगादड़ उड़ रहे थे। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। पप्पू ने कहा, वाह, म्यूजिक भी फ्री में मिल रहा है, और हंसने लगा। अचानक ऊपर से ठक ठक की आवाज आई। पप्पू टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ा। तभी एक सफेद साया सामने आया। पप्पू घबरा गया और आंखें बंद कर बोला, हे भगवान, अगर भूत हो तो पहले टॉफी दे देना। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी डाली तो पता चला कि वो तो गांव का मोहन था, जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। मोहन और उसके दोस्त पप्पू को डराने आए थे। पप्पू ने हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग तो नाटक कंपनी के कलाकार निकले। तभी अचानक हवेली के एक कोने से अजीब आवाज आई। ये सुनकर मोहन और उसके दोस्त तो डर के मारे भाग खड़े हुए। पप्पू बोला, ओहो, ये तो मुझसे भी बड़ा कॉमेडियन निकला। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच एक चमकता हुआ साया खड़ा था। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और डरावनी हंसी। पप्पू की तो हालत खराब हो गई। भूत ने कहा, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? पप्पू कांपते हुए बोला, जी मैं तो बस टॉफी मांगने आया था। ये सुनकर भूत जोर से हंस पड़ा और बोला, इतने सालों से कोई टॉफी मांगने वाला नहीं आया, सब डर कर भाग जाते हैं। भूत ने अपनी जेब से सचमुच टॉफी निकाली और पप्पू को दी। पप्पू डरते डरते टॉफी खाने लगा। भूत ने कहा, तो मजेदार लड़का है, मुझे अच्छा लगा। अब तू जा, पर किसी को मत बताना कि मैं सच में यहां रहता हूं। पप्पू सिर हिलाता हुआ भाग खड़ा हुआ। अगले दिन उसने दोस्तों से कहा, सच बताऊं, भूत बहुत अच्छे होते हैं, बस उनसे टॉफी मांग लो। सब दोस्त हंस हंस कर लोटपोट हो गए और हवेली की भूतिया कहानियों में पप्पू का ये मजेदार किस्सा जुड़ गया।